नेक्स्ट बेटे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टी स्केयर के एंड आर इज इक्वल टू 8 वैन टी इज इक्वल टू 3। फाइंड से पीछे वाला ये जितना डाटा है इसको हमने के की इक्वेशन और वैल्यू बनाने के लिए जो है वो फाइंड आउट करना है के की वैल्यू। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टी स्केयर के है, ये एज इट इज़ रहेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। ये आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो सबसे पहले डाटा गिवन है ना, फाइंड से पीछे पीछे सिर्फ इसको यूज़ करना है। आर 8 है और टी 3 है, तो आर की जगह पे 8 लगाया और टी की जगह पे 3 लगाया। चूँकि इस इक्वेशन में टी स्केयर था तो 3 स्केयर आ जाएगा, जो कि आपके पास हो गया 9 इधर आके डिवाइड होगा तो ये के की वैल्यू आ गई 8/9। अब आपने बेटे सेकंड में आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टी। आपने जो है वो फाइंड आर फाइंड आउट करना है व्हेन टी इज़ 6। एक ही रिक्वायरमेंट है इसकी कि आपने आर फाइंड आउट करना है और टी आपको कितना दिया हुआ है, उन्होंने 6 है टी आपके पास। अब बेटे आपने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देनी है। किस किस की करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि पुरानी वैल्यू नहीं आपने लेनी, आर की ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, ना ही ये वाली वैल्यू लेनी है। आपने ये जो रिफाइंड से आगे वाला डाटा है सिर्फ उसको यूज़ करना है। पिछले वाली तरफ से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ ये के की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। पुट के इज़ इक्वल टू 8/9 एंड टी इज़ इक्वल टू 6। ये वाला टी यानी जो ने वाला है डाटा वो इस्तेमाल करेंगे। किस इक्वेशन में पुट करना है इसको, इक्वेशन 1 में। आर इज़ इक्वल टू के टी स्केयर। आर हमने फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू है 8/9 और टी की वैल्यू है हमारे पास 6। तो 6 का स्केयर आ जाएगा 36। ये हमारे पास आ गया 36, यहाँ पे है 8/9। ये 9 4s आर 36, 4 इसका आंसर आ गया। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें एक ही रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले जो गिवन डाटा था उसकी मदद से के की इक्वेशन और के की वैल्यू फाइंड आउट की। जब उसकी वैल्यू आ गई तो फिर नए डाटा को हमने उसी इक्वेशन 1 में पुट किया और के की वही वैल्यू जो एक दफ़ा आ जाती है, भला आगे जो है उसकी 3 रिक्वायरमेंट्स हों या 4 हों, सब में आपने के की वही वैल्यू पुट करते जाना है और आपके पास हर एक रिक्वायरमेंट का आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर क्यूब के। वी की वैल्यू है हमारे पास 5 और आर की वैल्यू है 3। तो ये जो फाइंड से पीछे पीछे वाला डाटा है, यानी ये वाला पहली लाइन वाला डाटा, इससे हम के की वैल्यू निकालेंगे और के की इक्वेशन। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर क्यूब के। वी इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म किया, इसकी जगह कांस्टेंट लगाया, इक्वालिटी, और उसके बाद आर क्यूब। उसके बाद हमारे पास इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब वी की वैल्यू है 5 और आर की है 3। इसको इन दोनों में पुट करेंगे। अगले वाली वैल्यू नहीं पुट करनी, सिर्फ यही वाली पहले वाली वैल्यू पुट करनी है। आपने वैल्यू पुट की तो ये आपके पास वी की जगह 5 और आर क्यूब था तो 3 क्यूब आ गया। 3 क्यूब का मतलब होता है 27। ये 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/27। ये जो बेटे के की वैल्यू आई है इसको, और ये जो अब आप देखते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, फाइंड आर फाइंड आउट करना है और वी है आपके पास 625। इक्वेशन आपने यही वाली लेनी है, उसमें आपने ये वाली के की वैल्यू लगा देनी है और वी की जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है 625 वो लगानी है और आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट के इज इक्वल टू 5/27 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने आपसे कहा था आप दोनों वैल्यूज़ यानी ये के की वैल्यू और ये वाली बी वाली वैल्यू इकट्ठी भी पुट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पहले के की वैल्यू पुट कर दें, जो इक्वेशन आए उस इक्वेशन 2 का नाम दे दें और उसके बाद उसमें वी की वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पे पहले मैंने जो है के इज इक्वल टू 5/27 मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखाया था। एक क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी, तो के इज इक्वल टू 5/27 पुट किया इक्वेशन 1 में, तो के की जगह पे ये इक्वेशन हो गया वी इज इक्वल टू 5/27 आर क्यूब। अब इसमें वी की वैल्यू पुट कर दें। आपके पास कौन सी वी की वैल्यू, पहले वाली वैल्यू सिर्फ के की इक्वेशन निकालने के लिए और वैल्यू निकालने के लिए थी, दूसरी वाली आपने वी की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 625। पुट v इज इक्वल टू 625 इन इक्वेशन 2। आपने इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट की, v की जगह पे 625, यहाँ पे 5/27 और आर क्यूब एज इट इज़। ये 27 बेटे इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है 625 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है आर क्यूब के साथ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 को जब इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 5 1s आर 5 और उसके बाद जो है वो ये आपके पास एक आगे चला जाएगा, 5 2s आर 10, फिर 2 आगे चले जाएंगे और 5 5s आर 25। तो ये आपके पास 125 आ गया, 125 और ये है आपके पास 27।
ये 27 किसका क्यूब बनता है, यहाँ पे आपके पास आपको वैल्यू चाहिए सिर्फ आर की, आर का है क्यूब। तो आपने कोशिश करनी है कि हर एक टर्म का क्यूब बन जाए ताकि जब हम वापस उनको मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास जो है उसका क्यूब रूट आ जाए। तो अब आपके पास जो है वो ये 27 है, इसका ये बनेगा 3 क्यूब और 125 ये 5 क्यूब बन जाएगा। दोनों का क्यूब है तो इकट्ठा क्यूब बना के लिख दिया, ये 5 3 ज़ार 15। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें उसके बाद देख लें ये किसका क्यूब बनता है। तो ये 15 का क्यूब बन गया, दूसरी तरफ है आर क्यूब। जब हम इन दोनों का क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r इज़ इक्वल टू 15 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, सिर्फ स्क्वायर रूट के बाद आप आंसर लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्यूब रूट के बाद आपने ऐसा नहीं करना कि आप एक बार प्लस में एक बार माइनस में आंसर लिख रहे हैं। सिर्फ इस क्वेश्चन की एक ही रिक्वायरमेंट थी, हमने क्या किया, जो गिवन डाटा था सबसे पहले फाइंड से पीछे वाला, उसकी मदद से के की वैल्यू निकाली, फिर के की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, जो इक्वेशन हमारे पास आई उसमें हमने वी की वैल्यू पुट कर दी और आपके पास आर की वैल्यू आ गई। और डायरेक्ट भी आप इक्वेशन 1 में इकट्ठी एक साथ ही, यानी जैसे ही आपने के की वैल्यू पुट की है साथ में आप वी की वैल्यू भी पुट कर दें, फिर भी आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब। W वेरी कर रहा है डायरेक्टली U क्यूब के साथ और W की वैल्यू है 81 और U की वैल्यू है 3। तो हम इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले इतने डाटा की मदद से। W डायरेक्टली प्रोपोर्शन है U क्यूब के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाया इज इक्वल टू आ गया और इसकी जगह पे आ गया K और U क्यूब एज इट इज़। अब आपको पता है इससे हमने K की वैल्यू निकालनी है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। तो इक्वेशन 1 में U की जगह पे हमने पुट करना है 3 और W की जगह पे पुट करना है 81। W इज इक्वल टू इसकी जगह 81, K एज इट इज़ और U क्यूब था तो यहाँ पे 3 क्यूब आ जाएगा। 3 क्यूब का हमारे पास आंसर आता है 27, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं हम। 27 इधर डिवाइड हो जाएगा, इसको 3 पे कर सकते हैं या डायरेक्ट 27 पे भी कैंसिल कर सकते हैं। 27 1 आर 27 और 27 3 आर 81। ये आपके पास K की वैल्यू आ गई 3। इसको मैंने आपको कहा कि K की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। फिर उस इक्वेशन 1 में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद। तो ये वैल्यू मैंने इसमें पुट की, K इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास जो है वो W इज इक्वल टू K, U क्यूब की जगह K की जगह पे आपने 3 पुट किया और U क्यूब एज इट इज़ आ गया। ये इक्वेशन 2 है आपके पास। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपकी कि W फाइंड आउट करना है आपने। तो W है इसमें हमारे पास और U आपके पास है 5। तो इक्वेशन जो आपने 2 वाली बनाई है, इक्वेशन 2 कैसे बनी थी, जब आपने 1 में K की वैल्यू पुट कर दी। तो अगर डायरेक्ट आप इक्वेशन 1 को यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आपने जो K की वैल्यू पुट करके नई इक्वेशन बनाई है 2, उससे भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुट U इज इक्वल टू 5। अब पुरानी वैल्यू कोई भी इस्तेमाल नहीं करनी, ये जो फाइंड के बाद वाला डाटा है इसको आपने इस्तेमाल करना है। U की वैल्यू है 5, इसको आपने पुट करना है इस इक्वेशन में और W की वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल टू 3, U क्यूब की जगह 5 क्यूब आ जाएगा। तो हमने वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास 5 क्यूब की जगह पे 125 आ गया। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये W की वैल्यू आ गई हमारे पास 375। तो इस तरीके से जो है वो हमने इसकी W की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अगेन रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे कि ये जो आपने K की वैल्यू फाइंड आउट की है, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वेशन 1 में पुट करके 2 बनाएं। आप डायरेक्ट इसमें इकट्ठी K की वैल्यू पुट करें 3 और साथ में U की वैल्यू पुट कर दें तो तब भी आपके पास W की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x। अच्छा, अब इन्वर्सली वेरिएशन का मतलब, जहाँ भी इन्वर्सली का वर्ड लिखा हो इसका मतलब है जिस क्वांटिटी को आपने पहली तरफ लिख रहे हैं अगली वाली को उसके फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी इन्वर्स में लिखेंगे। यानी x है तो 1/x हो जाएगा। अब इसे पढ़ना कैसे, इसे पढ़ेंगे y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ये नहीं पढ़ेंगे 1/x, जब 1/x इन्वर्सली की वजह से ही तो पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद आप जो है वो ये जो y है आपके पास और ये जो x है फाइंड से पिछले वाला, इसकी मदद से आपने क्या करना है, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कि इसमें इक्वेशन बनाने का क्या तरीकाकार है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे और यहाँ पे 1 की जगह पे जो है वो यहाँ पे k लग जाएगा, k इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई है। अब हमने ये y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करना है ताकि k की वैल्यू आ जाए। y की जगह पे 7 पुट किया और x की जगह पे 2
2 हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 14। अब आप इस k की वैल्यू का इस इक्वेशन 1 में पुट करें, जो आपके पास नई इक्वेशन आएगी उसमें x की जगह पे 126 पुट कर दीजिएगा तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि पुट k इज़ इक्वल टू 14, जो k की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। k इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू है k ओवर x, तो k की जगह पे आ गया 14 ओवर x, तो y हमारे पास k ओवर 14 ओवर x। अब इसमें जो है वो देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है फाइंड y फाइंड आउट करना है हमने, और x है 126। तो अब इस इक्वेशन में x की जगह पे वह हम 126 पुट करेंगे। तो ये बेटे हमारे पास 14 ओवर x, 14 की जो x 14 एज इट इज़ और x की जगह पे 126, तो ये 14 1 ज़ार 14 और 14 9 ज़ार 126, तो ये आपके पास 1 ओवर 9 वैल्यू आ गई y की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें उन्होंने खुद ही दे दिया है y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो सबसे पहले y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 3। फाइंड x व्हेन y इज़ 24। तो फाइंड से पीछे पीछे जो डाटा होता है उसको हम k की इक्वेशन बनाने के लिए और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। y इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ये जो साइन होता है इसे ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी में चेंज करेंगे, तो इसकी जगह पे k आ जाएगा। k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा k ओवर x। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में ये y की जगह पे 4 और x की जगह पे 3 पुट करेंगे। पुट y इज़ इक्वल टू 4 एंड x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। 4 y की जगह पे आ गया, k एज इट इज़ और x की जगह पे 3। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 3 ज़ार 12। ये k की वैल्यू आ गई आपके पास 12। पुट k इज़ इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। आपने 12 जो है वो इस इक्वेशन 1 में k की जगह पे पुट करना है, तो ये y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 12 ओवर x। उसके बाद बेटे ये इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। इक्वेशन 2 में आपने y फाइंड आउट करना, x फाइंड आउट करना है और y है आपके पास 24, तो y की जगह पे आप 24 पुट करोगे। k की वैल्यू आप ऑलरेडी इसमें लगा चुके हो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और ये बात फिर बता रही हूँ कि आप पुरानी वाली वैल्यूज़ को आपने दोबारा से यूज़ नहीं करना। पुट y इज़ इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2। y की जगह पे 24 आ गया, ये 12 और ये x इधर डिनोमिनेटर में है, इधर जाके 24 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 24x इज़ इक्वल टू 12। आपको चूँकि 12 की x की वैल्यू चाहिए तो ये 24 इधर 12 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, तो x की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2। अच्छा बेटे, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होने हैं, लेकिन मैंने आज आपके होमवर्क के लिए सिर्फ जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक ही सिलेक्ट किए हैं, ताकि आपका होमवर्क ज़्यादा ना हो जाए। डेली बेसिस पे उतना ही आपको काम दिया जा रहा है जितना आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब आपसे अगर जो है वो अगले क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व, तो रफ पे उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। अगर नहीं होंगे तो कल इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग पार्ट्स में करवाऊँगी आपको। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपने अपनी नीट नोटबुक पर लिखना है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है इसकी रफ नोटबुक पर ज़रूर। आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जो दिया गया एक्सप्रेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, उसकी मदद से आपने जो है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू आप कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब आप उस एक एक्सप्रेशन से इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन कैसे बनाते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करके इज इक्वल टू लगाते हैं और उसकी जगह पर कोई कॉन्स्टेंट लगाते हैं, फिर वैल्यूज़ पुट करते हैं जो फाइंड से पीछे वाला डाटा होता है, और वो आपके पास जो है वो के की वैल्यू आ जाती है। उस के की वैल्यू को और आपने जो नेक्स्ट वेरिएबल जो भी गिवन होता है उस वैल्यू को पुट करते हो, जो अननोन होता है उसको फाइंड आउट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल एक आपके पास इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू के वाई, और आपने जो है वो के की वैल्यू जो फाइंड आउट की है वो पुट करते हो और y की वैल्यू पुट कर देते हो, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आपको डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिली होगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।